नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स की जगह इटर्निटी के पास जाकर उससे विश क्यों नहीं मांगी और क्या थैनोस के स्नैप से गॉड्स भी अफेक्टेड हुए थे या नहीं। अब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस का स्नैप बिल्कुल भी बायस नहीं था। इनफैक्ट यूनिवर्स को बैलेंस करने के चक्कर में उसने बच्चे बूढ़े हर एक आदमी औरत को इस स्नैप से मार दिया था। बट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या थैनोस के स्नैप से गॉड्स अफेक्टेड हुए थे या नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स में वो सारी पावर थी जो इसे पूरा कर सकती थी। तो देखो, इस चीज का आंसर कॉमिक्स में ऑलरेडी दिया गया है, जहां इन्फिनिटी गॉन्टलेट इशू 5 के दौरान थैनोस जब जीत जाता है तब वो चाहकर भी गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक बीइंग्स को वाइप आउट नहीं कर पाता, क्योंकि इनमें से कई गॉड्स और एंटिटीज यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते थे। तो वैसे कॉस्मिक बीइंग्स जो इटसेल्फ नेचर है या नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें मारा नहीं जा सकता है। इसी के साथ मून नाइट सीरीज की स्टोरी लाइन में ये कंफर्म भी हो जाता है कि मार्क स्पेक्टर के आइडेंटिटीज स्नैप के पहले से ही एग्जिस्ट करते आ रही थी। विश शोज की खोंशू और बाकी के इजिप्शियन गॉड्स भी स्नैप के दौरान एग्जिस्टेंस में थे, यानी कि थैनोस के स्नैप से गॉड्स और बाकी के कॉस्मिक बीइंग्स अफेक्ट नहीं हुए थे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जस्ट बिकॉज थैनोस का गोल यूनिवर्स में मौजूद प्लैनेट्स की पॉपुलेशन को बैलेंस करना था और ना कि गॉड्स को जो एक अलग रेन में रहते हैं, इसलिए उसने सिर्फ प्लैनेटरी पॉपुलेशन को हाफ किया होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इन्फिनिटी स्टोन से नेचर गॉड्स को मारा नहीं जा सकता, इसलिए भले ही थैनोस ट्राई करता लेकिन वो सारे गॉड्स को स्नैप के थ्रू मार नहीं पाता। अब भले ही मूवी में थैनोस गॉन्टलेट पहनकर कूल दिख रहा था, लेकिन आप उससे भी ज्यादा कूल दिख सकते हो redwolf.in के मदद से। रेडवुल्फ पर आपको सभी अपकमिंग मूवीज और शोज जैसे थॉर लव एंड थंडर और मिस मार्वल से रिलेटेड बहुत से मर्चेंडाइज देखने को मिलते हैं। इट हैज अमेजिंग क्वालिटी, फिटिंग एंड ऑसम डिजाइन्स। अब अगर आप भी थॉर लव एंड थंडर, मिस मार्वल, एनिमे जैसे ट्रेंडिंग मर्च बाय करना चाहते हो तो चेक आउट redwolf.in। इस पे आपको मिलेंगे कैप्स, बैजेस, हुडीज, टी शर्ट्स, फोन केस, स्टिकर्स, यू नेम इट, इनके पास सब है। अब अगर आप ऑर्डर करते समय मेरा कूपन कोड 10 redwolf यूज करते हो तो आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जल्द से जल्द जाइए और चेकआउट कीजिए redwolf.in, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब अपना दूसरा क्वेश्चन ये है कि थैनोस इटर्निटी के पास क्यों नहीं गया। अब थॉर लव एंड थंडर मूवीज में हमें मार्वल कॉमिक्स की एक काफी बड़ी एंटिटी इटर्निटी देखने को मिलती है। मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि इटर्निटी के पास जो भी पहले पहुंचता है उसे इटर्निटी एक विश ग्रांट करती है और इसी की मदद से गॉड सभी गॉड्स को मारना भी चाहता था, क्योंकि जब उसके प्लेनेट पर लोग भूख से मर रहे थे, स्पेशली उसकी बेटी, तब कोई भी गॉड वहां उन्हें बचाने नहीं आता। इनफैक्ट वहां के गॉड्स उस पे हंसते हैं, जिसकी वजह से उसका गॉड्स पे से ट्रस्ट उतर जाता है और वो सभी गॉड्स को मारने का फैसला करता है। सो नाउ क्वेश्चन ये आता है कि अगर इटर्निटी उस तक पहुंचने वाले को एक विश ग्रांट करती है तो थैनोस भी तो इटर्निटी के पास जाकर दुनिया की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर सकता था या रिसोर्सेज डबल करने की विश मांग सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। अगर वो ऐसा करता तो उसे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही गमोरा की बलि देनी पड़ती। जहाँ तक मुझे लगता है कि इटर्निटी के कॉन्सेप्ट को हमें एमसीयू में थॉर लव एंड थंडर से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इस मूवी से पहले किसी को भी इटर्निटी के एग्जिस्टेंस का आइडिया नहीं था। सिर्फ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में स्टार लॉर्ड ने इटर्निटी का हिंट दिया था, एंड वो भी टेम्पल पे उनके कार्विंग्स के थ्रू। तो भले ही उनके वहाँ कार्विंग्स हो, लेकिन स्टार लॉर्ड को भी शायद ही इटर्निटी के एक्चुअल एग्जिस्टेंस के बारे में पता होगा। और होगा भी तो उन्हें कैसे ढूंढना है वो पता नहीं होगा, क्योंकि भगवान को तो हम सभी लोग मानते हैं, उनकी तस्वीर, उनकी मूर्तियों की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान एक्चुअल में कहाँ रहते हैं या हमें कहाँ मिलेंगे ये किसी को नहीं पता। सिमिलरली गॉड और थैनोस को भी इटर्निटी के बारे में पता नहीं था। मूवी में गॉड को भी इटर्निटी के बारे में नेक्रोसवर्ड के थ्रू पता चलता है, क्योंकि नेक्रोसवर्ड यूनिवर्स के बिगनिंग से ही एग्जिस्ट करती आ रही थी, इसलिए सिर्फ नेक्रोसवर्ड को ही उस तक पहुंचने का रास्ता पता था। वेयरएज बाकी के बींग्स के बीच इटर्निटी की इंफॉर्मेशन समय के साथ फेड होती गई। नॉर्मल बींग्स लाइक जेन फॉस्टर को तो इसके एग्जिस्टेंस की आइडिया तक नहीं होगी। जिस कैरेक्टर के बारे में किसी को पता ना हो उस तक थैनोस भी कैसे पहुंच सकता था।
और चलो मान भी लो कि थैनोस को इटर्निटी के बारे में पता होता, तो भी थैनोस उस तक नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि थैनोस को उस तक पहुंचने के लिए एक चाबी की जरूरत लगती। अब थॉर लव एंड थंडर में थॉर तक को पता नहीं होता कि इटर्निटी तक पहुंचने के बाद उस दरवाजे की चाबी क्या थी। बाद में जेन को पता लगता है कि गॉर को इटर्निटी तक पहुंचने के लिए उसका दरवाजा खोलने के लिए स्टॉर्म ब्रेकर की जरूरत थी। अब थैनोस जब इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट कर रहा था तब तक स्टॉर्म ब्रेकर फॉर्ज नहीं हुआ था, तो फिर वो बिना स्टॉर्म ब्रेकर के बाइफ्रोस्ट के इटर्निटी तक पहुंचता ही कैसे? क्योंकि इटर्निटी का दरवाजा खोलने के लिए बाइफ्रोस्ट के पावर की जरूरत लगती है और ये सिर्फ स्टॉर्म ब्रेकर में ही थी। अब स्टॉर्म ब्रेकर के अलावा बाइफ्रोस्ट एसगार्ड में भी था, तो थैनोस वहां से भी इटर्निटी तक पहुंच सकता था। तो फिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? तो इसका पहला पॉसिबल रीजन है ओडिन। ओडिन की वजह से ही ना ही थैनोस और ना ही हेला ने एसगार्ड में एंट्री करने की जरूरत की। और दूसरा रीजन है कि जब थैनोस अपने इन्फिनिटी स्टोन्स की जर्नी को स्टार्ट किया था, यानी कि एवेंजर्स 1 में, उससे पहले ही थॉर 1 में बाइफ्रोस्ट ऑलरेडी टूट चुका था। प्लस जब थॉर रैग्नारोक में वो एसगार्ड पहुंचता है तब तक बाइफ्रोस्ट तो क्या एसगार्ड तक नहीं बचता। सो यहाँ पर भी उसके लिए एक डेड एंड था। और चलो मान भी लो एक्सट्रीम केस में कि थैनोस एसगार्ड में बाइफ्रोस्ट रहते समय पहुंचता है, तो भी उसको वो इटर्निटी का दरवाजा खोलने के लिए बाइफ्रोस्ट को वहाँ यूनिवर्स के सेंटर में ले जाना पड़ता, जहाँ इटर्निटी का टेम्पल है, जो देखा जाए तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा हमें ये भी नहीं पता कि इटर्निटी हर टाइप की विश पूरी करती है या सिर्फ वो उन विशेष को पूरी करती है जो दुनिया के फेवर में हो। क्योंकि अगर इटर्निटी थैनोस के विश को पूरा कर देती तो इससे पूरे यूनिवर्स में काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, जिनको हमने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में ऑलरेडी देख लिया है। इन शॉर्ट, थैनोस को इटर्निटी या उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं था, और अगर पता भी होता तो वो उस तक पहुंच नहीं सकता था। अब आपको क्या लगता है, क्या थैनोस इटर्निटी तक पहुंच सकता था या नहीं? मुझे कमेंट में जरूर बता देना। ऑल्सो जाने से पहले redwolf.in को जरूर चेकआउट करना। अब अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो या इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।